एक आशिक दिलेर होता है और 99 बुज़दिल होते हैं। ये मेरे अपने जीवन का तजुर्बा है। मैं कम से कम 100 आशिक को जानता हूँ, उनमें से 99 बुज़दिल होते हैं और एक दिलेर होता है। आपने सोचा रोज धर्म कर्म की बात तो बता ही रहे हैं, कभी सनातन धर्म की बात बता रहे हैं, कभी शिक्षा को बता रहे हैं, लेकिन अब जबकि शादियों का दौर चल रहा, तो हम अपने जीवन में बताना चाहते हैं कि सिर्फ मैंने एक लड़का ऐसा मैंने देखा जिसने जिससे प्यार किया, उसी का हाथ थामा, उसी से शादी की। बाकी जो 99 फेडर लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत सलाम। ये 99 लोग बुज़दिल निकले आशिकी के मामले में। और ये इश्क सिखाने वाला कम से कम पिछले 2 शताब्दी की बात करें, अगर 19वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी की बात करें और 21वीं की बात करें, इन 2 शताब्दी में अगर समाज में फिर से किसी ने आशिकी के मामले में प्राण फूके हैं तो वह है हमारा बॉलीवुड, यानी हमारी फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया ने लोगों को, खास करके नौजवानों को, जब आदमी नौजवान होता है, नौजवान तो लगभग हर बूढ़े भी होते हैं, तो एक समय में जब आदमी नौजवान होता है तो फिल्में देख देख कर उसे ख्याल आता है कि वो जिससे प्यार करे उसी से शादी करे, यानी कि लव मैरिज का धुन ज़्यादातर पकड़ लिया है बॉलीवुड के फिल्मों को देख करके। हालांकि हमारे पुराने शास्त्रों में आप जाएंगे तो हमारे पुराने शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह का बहुत बहुत उल्लेख है। आप शिव पुराण की तरफ लौटें तो भगवान शिव और माता पार्वती ने भी प्रेम विवाह किया है। त्रेता युग की बात करेंगे, भगवान श्री राम और माता सीता ने भी प्रेम विवाह किया है। इसके बाद आप द्वापर में आएंगे तो खैर द्वापर में तो समझिए कि परमात्मा कहना भी जिनको कम पड़ जाए, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्रेम को फिर से स्थापित किया। और चौथा युग जो हमारा कलयुग है, इसमें भी प्रेम बहुत वर्षों तक चला, लेकिन फिर समाज ने एक व्यवस्था ढूंढा और उस व्यवस्था में जो समाज में शादी करवाई जाती है पारिवारिक रीति रिवाज से, वो बहुत ही प्रधान रहा। मेरी शादी भी पारिवारिक रीति रिवाज के साथ हुई और अभी भी मेरे परिवार में जो शादियां हो रही है, होने वाली है, वो सभी ज़्यादा संभावना है कि पारिवारिक और पारंपरिक रीति रिवाज से होगी। आमतौर पर जो शादी ब्याह है समाज में बहुत ही आसान है, सहज है। एक बीच में एक होते हैं जिन्हें अगुआ कहा जाता है, और एक वधू पक्ष, एक वर पक्ष और अगुआ, इन दोनों पक्षों को मिलवाते हैं, फिर बात तय होती है और शादी हो जाती है। चाहे मेरे दादा की शादी हो या मेरे परदादा की शादी हो या मेरे पिताजी की शादी हो या मेरी शादी हो, यहाँ तक जो हमारे घर में शादी हुई है वो सभी पारंपरिक और बिल्कुल जिसे कहा जाए कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल शादी हुई है। लेकिन अब एक और समस्या आई जब मेरे समय में शुरू हुई थी, यानी 90s के दौर में और आज 2025 में, प्रेम विवाह। अब लड़कों को प्रेम तो हो जाता है बड़ा आसानी से और लड़कियों को भी प्रेम हो जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन लड़कों को इंटरेस्ट इसमें है कि लड़कियां उनको देखती रहें और वो लड़कों को देखते रहें, या फिर ये लोग कभी कभी मिलें, या फिर किसी सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखें, या फिर किसी होटल में बैठ करके, रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाएं। लेकिन जैसे ही बात शादी की आती है, खास करके अगर लड़की प्रपोजल रख दे कि शादी कब करोगे, अब उस लड़के में वो हिम्मत नहीं है कि वो अपने माँ बाप से जाकर कह सके कि हमको अपनी इस गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। मैं 100 में 99 की बात कर रहा हूँ। और मेरे जाने हुए जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको जितना नज़दीक से जानता हूँ, उन सब का वही हाल था। लड़की को देखना है बहुत खूब, लड़की के साथ घूमना है बिल्कुल तैयार, होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाना है ओके सर, सिनेमा हॉल में फिल्म देखना है बिल्कुल ठीक, शादी करना है। हवा निकल गई और इस तरह से लड़कियों को बदनामी की सिवा कुछ नहीं मिला और मन महसूस करके वो रिश्ता टूट गया और फिर लड़की की शादी कहीं और हो गई। ये जो 99 बुज़दिल लोग हैं, इनके वजह से लड़कियों का प्यार पर से भरोसा उठ गया। फिर इसका उल्टा भी हुआ, कभी कभी लड़कों ने प्रपोज किया लड़की से कि शादी कर लो। पता नहीं क्यों लड़की में हिम्मत नहीं, अपने माँ बाप, भाई, फूफा, मामा, दुनिया के सारे रिश्तेदारों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, और लड़की ने फिर रास्ता ही बदल दिया और लड़कों का विश्वास प्यार पर से उठने लगा। तो ये 1990 में जो मैंने देखा तब भी और 2025 में देख रहा हूँ तब भी, आज भी हालत वही की वही है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज भी लड़कियाँ जिन लड़कों से प्रेम करती है सब ठीक है। मोबाइल अब तो हाथ में है, मोबाइल पर चैटिंग कर लो,
इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल लो, रेस्टोरेंट में खाना खा लो, सिनेमा हॉल में फिल्म देख लो, मगर जब शादी की बात आएगी अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। लड़का भी गायब, लड़की भी गायब। लड़की समझती है लड़का ने धोखा दिया, लड़का समझता है लड़की ने धोखा दिया। इतना आसान नहीं है ये इश्क, नहीं आसान। बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अगर मिर्जा गालिब ने आज से 200 साल पहले इस शेर को गढ़ा है तो कुछ बात है उसमें। ये जो प्यार का रास्ता है ना, ये ऐसा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, चाहे बात 1990 की हो या फिर 2025 की हो, 100 में से 99 लोग इसमें बुज़दिल साबित हो जाते हैं। ये जो मैंने कहा कि 99 आशिक बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल साबित हो जाते हैं, और एक आशिक दिलेर साबित होता है। उस एक के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। 99 को तो आप भी समझ सकते हैं, उन 99 बुज़दिल में से एक तो मैं भी हूँ। जीवन में 1 2 3 बार ऐसा मौका आया जब मुझसे लड़की ने पूछा कि शादी कब करोगे, और मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, इन सब के सामने शादी की बात रख ही नहीं पाऊंगा, और फिर मैं वहाँ से गायब हो गया। शायद उन्हीं की बद्दुआ का एक असर ये भी है कि आज मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग भी प्यार में किसी को धोखा देते हैं उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो मैं जिस दिलेर की बात कर रहा हूँ, जरा उसकी बात सुन लीजिए। हुआ यह था कि हमारे ज़माने में जितने भी लड़के थे सब ने देखा देखी, एक एक गर्लफ्रेंड सबके पास हो गया, या फिर जितनी लड़कियां थी सबके पास एक एक बॉयफ्रेंड हो गया। खैर, वो ज़माना जब मोबाइल था ही नहीं हमारे ज़माने में, तो मुश्किल से हम एक दूसरे को देख पाते थे। तो जब शादी की बात आ जाए, शादी की नौबत आ जाए, तो गायब वहाँ से। फिर कौन लड़की कौन प्यार, खत्म हो गया। लेकिन एक लड़का उसमें से ऐसा था, हमारे ग्रुप में से एक लड़का ऐसा था कि उसने जिस लड़की से प्यार किया, अब उसके सामने भी यही समस्या थी कि वो अपने घर में अपनी बात को कैसे रखे। अपने माता पिता, भाई बहन सब तो उससे बड़े ही थे, उसकी माँ बड़ी, उसका भाई बड़ा, उसकी बहन बड़ी। अब इन सब ने, इतने बड़े लोगों के सामने उसको ये बात कहनी थी। उस लड़का ने एक काम किया, उसने सबसे पहले अपने लिए एक नौकरी खोजी। बहुत मामूली से नौकरी उसने की, 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये की नौकरी उसने करना शुरू कर दिया। मेरा बिल्कुल करीबी में दोस्त था, मैं ये बताऊँ आपको। और ऐसी नौकरी उसने की जिसमें हर साल उसका प्रमोशन होता था, यानी कि अगले साल 1 साल बाद उसका तनख्वाह हो गया 2,000, फिर तीसरे साल उसका तनख्वाह हो गया 4,000, चौथे साल 8,000, पाँचवें साल 16,000, छठे साल 32,000 और सातवां साल 64,000। जैसे ही 7 साल में उसकी तनख्वाह 64,000 जैसा हो गया, उसने सबसे पहले नौकरी तो 7 साल से कर ही रहा था, 7 साल उसकी प्रेमिका ने इंतजार भी किया, और फिर उस लड़का ने अपने अच्छे पोजीशन बनने के बाद उस लड़की से कोर्ट में जाकर विवाह किया, कोर्ट मैरिज किया। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर उसने अपना फ्लैट भी खरीद लिया अपनी कमाई से। तो समझिए उसने अपना फ्लैट खरीद लिया, अपनी प्रेमिका जो पत्नी बन गई थी उसके साथ उस फ्लैट में रहने लगा। उसके फिर बच्चे हुए, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है। तो वो एक ऐसा लड़का था जिसने ऐसी लड़की से प्रेम किया, और प्रेम में सबसे बड़ा मुश्किल तो ये हो जाता है कभी कभी, या अधिकांश मामले में ही, कि दोनों का जो कास्ट है वो अलग अलग हो जाता है। और अगर प्रेमी और प्रेमिका के कास्ट अलग अलग हो जाए तो मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इस मामले में 4-5 लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही चालबाज थे। मैं 4-5 लोगों को ऐसा जरूर जानता हूँ। उनकी चालबाजी ये थी कि दिखने में लगा कि ये लोग प्रेमी प्रेमिका है, इन्होंने सबसे पहले ये दिमाग लगा लिया कि जब कास्ट सेम मिल जाए तो ही प्रेम करेंगे, या फिर सरनेम सेम मिल जाए तो प्रेम करेंगे। ये जो 4-5 लोग थे वो भी कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। उन्होंने उसी लड़की से प्यार किया जो उसके ही कास्ट की थी, या फिर उन लड़कियों ने उसी लड़के से प्यार किया जो उसके ही कास्ट का था। तो ये रास्ता थोड़ा आसान हो गया। लेकिन मैं इन्हें दिलेर कहने वाला नहीं हूँ। ये लोग बिजनेसमैन टाइप के लोग मेरे नज़र में हैं। जो आदमी कास्ट देख करके और सरनेम देख करके प्यार कर ले और फिर शादी कर ले, वो उतना दिलेर नहीं है जितना दिलेर वो लड़का है मेरी कहानी का, वो नायक, वो हीरो, जो अलग अलग कास्ट का होते हुए भी उसने एक सोल्यूशन निकाला। और वही सोल्यूशन आज 2025 में चाहिए। आज 2025 में अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, या कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो, तो पहला काम जो उसे करना चाहिए वो है अपना करियर बनाओ। एक नौकरी खोजो तो नौकरी करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो। जब उसका रेगुलर इनकम आज के युग के अनुसार हो जाए, 50,000 के टाइप का हो जाए, चाहे उसके बिजनेस से चाहे उसके नौकरी से,
तब वो अपनी प्रेमिका से या वो लड़की अपने प्रेमी से शादी कर ले। अगर समाज ने माना तो ठीक, नहीं माना तो फिर कोर्ट मैरिज जिंदाबाद। क्योंकि शादी इन दोनों को करनी है, जिंदगी इन दोनों को गुजारनी है। अगर ये दोनों आपस में खुश हैं फिर कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अच्छी बात तो ये हो सकती है कि जैसे ही कोई लड़का लड़की शादी कर ले कोर्ट में भी, और अगर लड़का अपनी अच्छी नौकरी करता है, अपनी कमाई खुद करता है, उसका व्यवहार अगर अच्छा रहा, तो इन दोनों के परिवार, उस लड़का के माता पिता भी और लड़की के माता पिता भी, इस जोड़े को स्वीकार करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज ये जो मैंने बकवास किया 10 मिनट तक, इस बकवास का मेरा मेन मुद्दा यही था कि बात 1990 की हो या 2025 की, जब भी कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करती हो या कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो, तो मेरा अपना कैलकुलेशन है कि 100 में से 99 लड़के बुज़दिल होते हैं। सॉरी, लड़के बहुत हमसे नाराज हो जाएंगे, आशिक कहना ज़्यादा अच्छा है। 100 में से 99 आशिक बुज़दिल साबित हो जाते हैं और 100 में से एक आशिक दिलेर साबित होता है। मैं तो यही कहूँगा, आशिक हो तो दिलेर हो, बुज़दिल नहीं। धन्यवाद।